तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ही पहले से कैंप के माध्यम से नियोजन का पक्ष धर रहा हूं और अभी भी मैं यही चाहूँगा कि हर व्यक्ति यह कोशिश करे कि अगर नियोजन की प्रक्रिया हो तो कैंप के माध्यम से हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट बहुत कम है। अगर लेटर वाली प्रक्रिया से नियोजन की प्रक्रिया होती है तो बहुत कम लोगों का हो पाएगा, लेकिन अगर वहीं कैंप के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया होती है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को गिनवा देता हूं ताकि आप लोगों का ध्यान कैंप की तरफ जाए। सबसे पहला बेनिफिट कैंप का यह होगा कि लो मेरिट, जिनका मेरिट लो है काफ़ी, मान के चलिए आप 60 के आसपास भी मेरिट है, उन लोगों के भी होने के चांसेस हो जाएंगे। संपूर्ण बहाली होगी। संपूर्ण बहाली से तात्पर्य यह है कि जितनी सीटें हैं सभी पे नियोजन की प्रक्रिया हो पाएगी, और अगर सब पे नियोजन की प्रक्रिया होगी तो सीधी सी बात है, मेरिट कम जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नियोजन हो पाएगा। और क्या बेनिफिट हो सकता है? और बेनिफिट ये हो सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कैंप लगता है तो लोग वहीं पे जाना पसंद करेंगे जो उनके घर से नियरेस्ट होगा। तो सीधी सी बात है, अपने घर के आसपास ही या अपने ज़िले में या अपने पंचायत में ही लोगों को जो है नियोजन मिलने के चांसेस रहेंगे। और क्या हो सकता है? करप्शन में कमी आएगी, यानी कि भ्रष्टाचार कम होगा। आप सभी जानते हैं कैंप जो है एक ओपन एरिया में लगाया जाता है जहां पर एक से एक अधिकारी और बड़े से बड़े ऑफिसर उपलब्ध होते हैं और खुले में होता है, तो ऐसे में करप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इससे होता क्या है कि स्वच्छतापूर्ण बहाली हो पाती है। और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं है, तो ऐसे में यह हो सकता है कि लोकल लोगों को ज़्यादा आसानी से जो है कैंप में बहाली हो जाए, क्योंकि बाहरी लोगों को गाइडेंस की कमी होगी। तो सीधी सी बात है कि लोकल लोग जो है ज़्यादा बहाल हो पाएंगे। और भी बहुत सारे कैंप के बेनिफिट है, जैसे समय कम लगेगा और इलेक्शन से पूर्व ही नियोजन की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक ही दिन में पूरे बिहार में कैंप लगा दिया जाता है तो सीधी बात है मात्र एक दिन में पूरी बहाली की प्रक्रिया निपट जाएगी। और जो है मान लीजिए अगर प्रमंडल स्तर पे भी लगाया जाता है तो शायद 10 प्रमंडल है पूरे बिहार में, तो भी 10 दिन के अंदर नियोजन की प्रक्रिया को निपटाया जा सकता है और नियोजन जो है इलेक्शन से पहले हो सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो चलिए आप लोगों के सवाल भी ले लेते हैं साथ साथ। रिजवान मोबाइल पूछते हैं क्या होगा आज? देखिए, बस थोड़ा सा आपको और इंतजार करना है। लगभग 7 बजे का समय जो है प्रारंभिक शिक्षक निदेशक ने जो है दे रखा है कि वह सोशल मीडिया पे लाइव आएंगे, यानी कि यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव आएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है आगे नियोजन की प्रक्रिया में। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सकारात्मक ही होगा। रिजवान मोबाइल हाई कहते हैं। है रितेश प्रियदर्शी सर, आज कुछ न्यूज देंगे? रंजीत सिंह जी, देखिए उन्होंने आश्वासन तो दिया है और हम सब इसी उम्मीद में है, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए न्यूज। राज लॉलीपॉप सर, एसटीटी री एग्ज़ाम कब तक संभव है? देखिए, अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त से पहले मुझे नहीं लगता है, ये अपना मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं लगता है कि अगस्त से पहले जो है री एग्ज़ाम हो पाएगा। कारण एक तो देश की परिस्थिति से आप सभी वाकिफ़ है कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेनेंस रखना है, और साथ में जो है अन्य एग्ज़ामों पे भी अगर आप दृष्टिकोण डालेंगे, एक नज़र डालेंगे, तो यूजीसी नेट वगैरह का भी एनटीए ने शायद पिछले कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले शायद अखबारों के माध्यम से या पता नहीं कैसे क्लियर किया था कि जो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, वो अगस्त में हो सकता है। और वैसे हालांकि सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षा
का डेट शीट 1 जुलाई से घोषित कर दिया है, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उनका जो स्कूल या सेंटर होता है वो नियरेस्ट ही होता है, तो ऐसे में वो लोग कैपेबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने में। लेकिन यह कंपटीशन एग्ज़ाम का मैटर अलग होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगस्त से पहले कुछ हो पाएगा री एग्ज़ाम वगैरह। बाकी अगर और जल्दी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यह मेरा पर्सनल विचार था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मोहम्मद मिसबाह, अब कुछ नहीं होगा। देखिए, उम्मीद मत छोड़िए, अभी 7 बजे तक का तो कम से कम इंतजार कीजिए, हो सकता है कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर सामने आए। अभी तक विभाग कुछ डिसीजन नहीं लिया है, अब पता नहीं क्या डिसीजन लिया है, उसका कंफर्मेशन तो 7 बजे हो सकता है रंजीत कुमार जी लाइव आकर दे। बिंदु मैथमेटिक्स, सर एसटीटी अपडेट बताया। सर देखिए, एसटीटी का अपडेट यही है कि लोग जो है कोर्ट केस करने पे विचार कर रहे हैं। अब आज होने वाला था कोर्ट केस, अब या अभी हुआ है या नहीं हुआ है, इस संदर्भ में मुझे फ़िलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन लोग विचार बना रहे थे कि कोर्ट में केस डालेंगे बोर्ड के खिलाफ। तो हो सकता है कि आज केस डला हो, या नहीं तो आज कल में डल जाए, कंफर्म नहीं है मेरे पास न्यूज़। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाँ, एसटीटी का रिजल्ट देगा। सर देखिए, रिजल्ट के लिए लोग जो है बिहार में अलग अलग जगह पे कल जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन वगैरह किए, लेकिन क्या उस धरना प्रदर्शन का जो है बिहार बोर्ड पे या बिहार सरकार पे असर होता है या नहीं, यह भविष्य की बातें हैं, क्या कुछ वो करते हैं। हालांकि जोरदार जो है प्रदर्शन लोगों ने कल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विभिन्न जिले में किया, जिसका एबीवीपी का सपोर्ट था, जिसको अब देखते हैं क्या होता है। यह थोड़ी सी भविष्य की बात है, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। उससे मुझे चांस कम लगता है कि रिजल्ट देगा। अगर उसे रिजल्ट ही देना होता तो फिर जो है कैंसिल क्यों करता, उससे रिजल्ट दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सर बहाली होगी, देखिए उम्मीद सब लगाए हुए हैं बहाली होगी, बाकी कंफर्म तो आज शाम को थोड़ी देर में कर देंगे प्रारंभिक शिक्षक नियोजक, तो शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी। जब तक हो ना जाए फाइट, जब क्या कहते हैं निखिल कुमार सिंह, जब तक हो ना जाए फाइट नहीं होगा। समझ नहीं पा रहा हूँ। अभिजीत कुमार नंद, सर मेरा 6 to 8 में 73% है, बीएड हूँ, ओबीसी है, होगा मेरा साइंस से। जी हाँ, हो जाएगा। और कैंप लगता है तो बहुत से कम मेरिट वालों का भी होने का संभावना है। मिथिलेश कुमार, सर स्टे के बारे में बताएं। स्टे के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ऋषि रॉकस्टार, चुनाव कब है सर जी? देखिए अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे, नहीं तो इस साल का अंतिम महीना तक तो आप मान के चलिए कि चुनाव होना ही होना है। जहाँ तक है कि अक्टूबर तक चुनाव होने की संभावना बनी हुई है। निखिल कुमार सिंह, मेरा 82% है बीएड से जनरल। जी हाँ, हो जाएगा आपका निखिल कुमार सिंह जी। शिवम सौरभ, 69,125 में ईबीसी कैटेगरी होगा सर। जी हाँ, होने के चांसेस है। और मैं तो कहता हूँ सबको जो है कैंप के लिए जो है जागरूक हो जाना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार अखबारों के माध्यम से देखने को मिला है, कहते हैं कि कैंप के माध्यम से नियोजन होगा, लेकिन ध्यान यह रखने वाली बात है कि कैंप वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले लग चुका है। ऐसा कैंप नहीं होना चाहिए जिसमें जिनको ज्वाइनिंग लेटर देना है सिर्फ उनको ही बुलाया जाए। ऐसा नहीं, एक सीट के लिए कम से कम 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। इस टाइप का कैंप पहले लगा था, इसी टाइप का कैंप लगे तो ही जो है सबकी होने की संभावना होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल ले लेते हैं। राजन प्रकाश, सर डोमिसाइल संभव है? देखिए मुझे नहीं लगता है कि अब संभव हो पाएगा। सरकार जो है मना कर चुकी है साफ रूप में,
लेकिन अगर संभव हो जाता है तो समस्त लोकल कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगा। अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। शाम को 7 बजे रंजीत कुमार सिंह जी लाइव आ रहे हैं, उनको सुनिए और अपने सवाल पूछिए और उनसे जवाब लीजिए।